गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, माय नेम इज़ रवि अरोरा फ्रॉम एसआरपी क्लासेस। स्टूडेंट्स, मैं आज आपके लिए लेकर के आया हूँ 10th क्लास की एनसीईआरटी बुक से प्रश्नावली 1.2 का तीसरा और लास्ट सवाल। देखिए स्टूडेंट, इसमें कहा गया है सिद्ध कीजिए कि निम्नलिखित संख्याएं अपरिमेय हैं। 1/√2, 7√5, 6 + √2। तो देखिए, हम सबसे पहले सवाल नंबर 1 को हल करेंगे। हम लेंगे 1/√2, क्या करेंगे, हम लिखेंगे माना 1/√2 एक परिमेय संख्या है। हम क्या करेंगे स्टूडेंट्स, हम इसके जो है उसको क्या है, संख्याओं को क्या करेंगे, हम पलट लेंगे। यहाँ लिखेंगे संख्या को पलटने संख्या को पलटने पर क्या होगा, हमें प्राप्त होगा √2। 1/√2 को हम पलटेंगे तो हमें √2 प्राप्त होगा। ठीक है, बराबर हो गया हमारा P/Q। अच्छा, P/Q में यहाँ देखिए पॉइंट लिखना पड़ेगा, P और Q। यहाँ लिखिए जहाँ P और Q क्या है, हमारे पूर्णांक हैं। ठीक है, और Q हमारा कभी भी 0 नहीं होना चाहिए, 0 नहीं होना चाहिए परिमेय संख्या में। ठीक है, और इनका जो HCF आता है, HCF बराबर वो हमेशा 1 होता है। किसका, P और Q का जो HCF होगा वो हमारा हमेशा 1 होगा। ठीक है, अब देखिए हमें √2 तो हमें अपरिमेय संख्या प्राप्त हुई है, तो लिखेंगे परिमेय, ये हमें परिमेय प्राप्त हो रही है परिमेय। तो देखिए स्टूडेंट्स, क्या कभी अपरिमेय संख्या और परिमेय संख्या क्या कभी बराबर हो सकती है? नहीं। ठीक है, अपरिमेय संख्या कभी भी परिमेय संख्या के बराबर नहीं होती है। ये देखिए हमारी √2 हमारी अपरिमेय संख्या है और P/Q हमारी परिमेय संख्या है, तो ये दोनों बराबर नहीं है। ठीक है, तो हम लिखेंगे √2 नॉट इक्वल है P/Q की। ठीक है, अतः हमारी अवधारणा गलत है। 1/√2 एक अपरिमेय संख्या है, या है ये जो संख्या है। ठीक है स्टूडेंट्स, क्या लिखेंगे, हेंस प्रूव्ड, सिद्ध कर दिया। देखिए स्टूडेंट्स, कितने सरल तरीके से हमने इसको हल किया है। मैं आशा करता हूँ कि आपको ये अच्छे से समझ आया होगा। आप इसको नोट डाउन कर लीजिए या इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, मैं दूसरा सवाल हल कराऊंगा। देखिए स्टूडेंट्स, हम कर रहे हैं सवाल नंबर 2। सवाल नंबर 2 क्या कहता है, 7√5। 7√5 को हमने सिद्ध करना है कि अपरिमेय संख्या है, तो हम क्या करते हैं, हल। हम लिखेंगे माना 7√5 7 √5
एक परिमेय संख्या है, एक परिमेय संख्या। ठीक है, हम क्या करेंगे, इसका अपोजिट मान लेंगे, इसका उल्टा मान लेंगे। सिद्ध करना है परिमेय संख्या, हम मानेंगे परिमेय संख्या। हम लिखेंगे 7√5 एक परिमेय संख्या है। अब आप जानते हैं कि परिमेय संख्या किस तरीके से लिखी जाती है, 7√5 बराबर P/Q। जो परिमेय संख्याएं होती हैं उनको हमेशा P/Q के रूप में दर्शाया जाता है। इसमें देखिए पॉइंट लिखेंगे P जहां P और Q पूर्णांक है, Q हमारा कभी भी नॉट इक्वल टू 0, 0 के बराबर कभी भी नहीं आना चाहिए। दूसरा, P और Q का HCF हमेशा 1 आता है। परिमेय संख्या P और Q का HCF हमेशा 1 आएगा। ठीक है, इसको हल करेंगे। देखिए इसके नीचे एक लगाइए, आ जाएगा T बराबर कितना हो जाएगा, ये हमारा आ गया। ऐसा करते हैं, रूट वाली संख्या को इधर लेते हैं। ठीक है, बराबर P/Q, जो ये गुणा में है ये नीचे भाग में जाएगा। सर ऐसे लिखेंगे, बराबर P/Q या 7Q। √5 बराबर P/7Q। अब देखिए स्टूडेंट्स, √5 तो एक अपरिमेय संख्या है, अपरिमेय संख्या है, और P/Q क्या है, एक परिमेय संख्या है। P/7Q क्या है, एक परिमेय संख्या है, परिमेय संख्या। तो अपरिमेय संख्या और परिमेय संख्या क्या कभी बराबर होती है स्टूडेंट? नहीं, अपरिमेय संख्या और परिमेय संख्या कभी बराबर नहीं होती है। ठीक है, हम क्या लगाएंगे यहाँ, नॉट इक्वल का साइन लगा देंगे। ठीक है, ये हमारा अपरिमेय परिमेय हमारा क्या हो गया, बराबर नहीं है। नीचे आ जाइए, √5 बराबर P/7Q, ये हमारा क्या है, बराबर नहीं है। ठीक है, यहाँ लिखेंगे अतः हमारी अवधारणा गलत है। ठीक है, 7√5 एक अपरिमेय संख्या है। ठीक है स्टूडेंट्स, देखिए अतः हमारी अवधारणा गलत है। 7√5 एक अपरिमेय संख्या है। अपरिमेय क्यों है, क्योंकि यहाँ पर हमने परिमेय माना था, और परिमेय के कोई भी यहाँ पर हमें सिम्टम या कोई भी लक्षण प्राप्त नहीं हो रहे हैं। ठीक है, ये अपोजिट प्राप्त हो रहा है। ये हमारा अपरिमेय है, ये हमारे परिमेय है। अपरिमेय परिमेय कभी बराबर होते नहीं है, नॉट इक्वल का साइन लगा दिया। ठीक है, और यहाँ ये हमने लिखा √5 नॉट इक्वल P/7Q, और बाकी हमारा इधर आ गया, तो लिखेंगे हेंस प्रूव्ड। हेंस प्रूव्ड। स्टूडेंट्स आप इसको नोट डाउन कर लीजिए या इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब हमारा रह गया है सबसे
लास्ट क्वेश्चन, लास्ट क्वेश्चन है हमारा 6 प्लस रूट 2। देखिए हल, माना 6 प्लस रूट 2 एक परिमेय संख्या है। ठीक है, माना एक परिमेय संख्या है। परिमेय संख्या के लिए क्या कंडीशन है? 6 प्लस रूट 2 अपॉन नहीं सॉरी, ये बराबर होगा हमारा p अपॉन q। यहाँ देखिए, यहाँ जहाँ p और q पूर्णांक हैं, p और q का HCF बराबर 1 होगा और q हमारा नॉट इक्वल टू 0 नहीं होना चाहिए। q हमारा कभी भी 0 नहीं होना चाहिए। ठीक है, अब देखिए अंडर रूट 2 बराबर हो गया p बाई क्यू, 6 हमारा इधर आ जाएगा -6। अब देखिए हमें क्या प्राप्त हुआ, हमें संख्या प्राप्त हुई है। इसमें हमारा क्या है, अंडर रूट 2 हमारा क्या है, अपरिमेय संख्या, और हमारा p अपॉन क्यू -6 क्या है, ये हमारा है, यहाँ लिख देता हूँ स्टूडेंट्स, मैं थोड़ा नीचे एरो लगा के दिखा रहा हूँ। परिमेय संख्या, तो स्टूडेंट्स अपरिमेय संख्या और परिमेय संख्या क्या कभी बराबर हो सकते हैं? नहीं। ठीक है, नॉट इक्वल का साइन लगा दिया। अंडर रूट 2 हमारा अपरिमेय संख्या है, p अपॉन क्यू -6 हमारा परिमेय संख्या है। अपरिमेय संख्या परिमेय संख्या कभी बराबर नहीं होते हैं। ठीक है, इसलिए हम यहाँ लिखेंगे अतः हमारी अवधारणा गलत है। क्या 6 प्लस रूट 2 एक अपरिमेय संख्या है। तो स्टूडेंट्स देखा, हमने पहला, दूसरा और तीसरा सभी सवाल इस वीडियो में कंप्लीट किए हैं और मैं आशा करता हूं कि आपको ये सवाल अच्छे से समझ आए होंगे। और स्टूडेंट्स, आपसे हमारी यही विनती है कि हमारी जो वीडियो है उसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए अपने दोस्तों में, हमारी वीडियो को लाइक कीजिए, और सवाल से प्रति यदि कोई डाउट्स हैं आपको तो आप हमें हमारे कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। और हमारे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब कीजिए और हमारी वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। धन्यवाद।